अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी को संपन्न हो जाएगा। इस सत्र के दौरान मुस्लिम लीडरशिप की कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जो कई अहम सवाल खड़े करती हैं। मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 896 करोड़ का बजट तो पेश कर दिया, लेकिन जब विधान परिषद में इस पर बहस का मौका आया तो डॉक्टर खालिद अनवर को छोड़कर किसी एमएलसी ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। 20 फरवरी को उच्च सदन में शिक्षा, उच्च शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लघु जल संसाधन और खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण पर सामान्य वाद विवाद और सरकार का जवाब होना था। वाद विवाद की शुरुआत करते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बहस में 5 सदस्य हिस्सा लेंगे। अब वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर भी भगवान सामान्य वाद विवाद होगा। इसमें बोलने वाले हैं 5 आदमी हैं। ये 5 सदस्य थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, डॉक्टर समीर कुमार सिंह, निवेदिता सिंह और डॉक्टर खालिद अनवर। बहस के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी सदन में मौजूद थे। बहस में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कमाल की बात तो ये थी कि विपक्ष की तरफ से कारी मोहम्मद सुहैब और सैयद फैसल अली जैसे एमएलसी भी मौजूद नहीं थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कुछ नहीं कहा। नतीजा यह हुआ कि जमा खान अपने विभाग पर कुछ कहने से बच गए। अलबत्ता जेडीयू के डॉक्टर खालिद अनवर ने बहस में हिस्सा तो लिया, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर कुछ कहने की बजाय इतिहास में जाकर कांग्रेस और आरजेडी को निशाना बनाया। माननीय सभापति महोदय, मैं एक विभाग पे खास तौर से बात करना चाहता हूं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पे मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यक जो पूरे मुल्क की 14% आबादी है और बिहार की तकरीबन 17.5% आबादी है, उस आबादी के मुतालिक जो कल्याण विभाग है उसका, और जिस आबादी का मैक्सिमम वोट बहला फुसला करके कुछ लोग ले लेते हैं, उन पार्टियों की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कोई नोटिस आज नहीं लिया गया। और बदकिस्मती यह है कि पिछले 70 सालों से उनका कभी कोई नोटिस नहीं लिया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेस का इस्लाम, ऐसा इस्लाम जो सियासी इस्लाम था, उसको गढ़ लिया गया और उसके बाद शुरू हुआ मुसलमानों पर ज्यादती का एक तवील सिलसिला। माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण पर बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण पे बोल रहा हूं। एक सिलसिला शुरू हुआ, जो बात शुरू हुई, जो आप लोगों ने जो जुल्म ज्यादती की, उसको दिखाना जरूरी है। 1955 से जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जो भरोसा मुसलमानों ने इनके ऊपर किया, उस भरोसे को तोड़ने का जो काम किया। माननीय सभापति महोदय, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी 22 तारीख को उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, आप देखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनको भारत रत्न दिया गया, जो कांग्रेस पार्टी के 2 बार सदर रहे, जब पहली मर्तबा रामपुर से इलेक्शन लड़ने गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, आप इंडिया विंस फ्रीडम पढ़िए, सभी लोगों को मैं राह देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मौलाना, आप रामपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिंदू महासभा आपके खिलाफ है, जाइए वोट मांगिए, नहीं तो हार जाइएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, आजाद को वोट की जरूरत नहीं है, जिसको वोट देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। मैं बताना यह चाहता हूं सभापति महोदय कि इन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को खौफ में रखने की, मुसलमानों को यह समझाने की कि हिंदू महासभा आपको खत्म कर देगी, आपको जनसंघ खत्म कर देगी, आपको भाजपा खत्म कर देगी। कभी असल इशू पर, असल मुद्दे पर, जिस संविधान पर भरोसा करके, जिस दस्तूर पर भरोसा करके, जिन लीडरों पर भरोसा करके हम लोगों ने, माननीय सभापति महोदय, किसी ने नहीं बोला अल्पसंख्यक विभाग पे, लेकिन वहीं जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, आप यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठाइए, आप 1991 में जो बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना उसको उठाइए, और फिर आप जो
आईन में, हिंदुस्तान के आईन में जो हुकूक दिए गए उसको उठाइए, फिर अंदाजा होगा कि नीतीश कुमार ने कितने साइंटिफिक तरीके से अकलियतों के लिए काम किया। उनका चाहे मजहबी मामला हो, चाहे उनके तहजीब का मामला हो, चाहे उनकी जबान का मामला हो, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, जो कल्चरल मामला है, जबान की हिफाजत का मामला है, यानी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो सूफी सर्किट नीतीश कुमार ने बनाया। यानी आप जाके देखिए मनेर दरगाह, मनेर शरीफ को, दरगाह मित्तन घाट को। मैं आप ने वक्त दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं अपने सामने बैठे उन लोगों को मैं ये कहता हूं कि आप लोग इतने बड़ी तादाद में जो मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट लेते हैं, कम से कम मुसलमानों के जब इशू आए तो कुछ बात भी किया। यानी इनको पता ही नहीं है कि अल्पसंख्यक विभाग का बजट है आज। यानी कितना अफसोसनाक है, कितना। आपके माध्यम से मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को और देश के सभी लोगों को और बिहार के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं। दिया गया आपको 9 मिनट। माननीय सभापति, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए तो ये वो लोग हैं जो वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनकी बात करने को तैयार नहीं। इसलिए आपके माध्यम से पूरे बिहार के मुसलमानों को मैंने बता दिया है। सदन के बाहर बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए खालिद अनवर ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन इतना जरूर कहा कि बजट का पैसा खर्च भी होना चाहिए। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट और इन पार्टियों पे भरोसा करता है, उन पार्टियों के लीडर्स को कोई मतलब नहीं है अल्पसंख्यकों के बजट से, अल्पसंख्यकों के इशू से। कोई उनके पास कोई तरक्की का प्लान नहीं है। आज बजट आया, आज विभाग का डिस्कशन था, किसी ने कोई एक लफ्ज बातचीत कर, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया कि आज उसका बजट आया। तो ये अफसोस की बात है। और मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ये लोग सिर्फ जो है ना वोट के सौदागर हैं। इनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपकी तरक्की, आपकी तालीम, आपकी तिजारत, किसी चीज़ से इनको मतलब नहीं। तकरीबन 1000 करोड़ का बजट हो गया सिर्फ डेवलपमेंट का, बाकी मिला करके तो कई हज़ार करोड़ का बजट है। तो बहरहाल ये बजट जो आया इसकी खर्च हो और मुसलमानों की तरक्की हो, यही हम लोग चाहते हैं। कमाल की बात तो यह है कि उसी दिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जमा खान मौजूद थे, लेकिन विभाग के फेसबुक पेज पर जो वीडियो क्लिप जारी की गई है उससे पता चलता है कि मीडिया को मुख्य रूप से विभागीय सचिव मोहम्मद सुहेल ने संबोधित किया। 1076 नए पदों पर नियुक्ति होगी और इस वर्ष ये बहुत खुशी की बात होगी कि राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर तक अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद और उसका कार्यालय स्थापित हो जाएगा। चूंकि सभी 534 पदों पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के 71वीं के माध्यम से हो रही है, जिसका प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस होना। पदाधिकारी मिल जाएंगे। सभी के लिए निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति के लिए भेजा हुआ है इसको कर्मचारी सेना को, वहां से हम लोग को निम्न वर्गीय लिपिक मिल जाएगा। और 26-27 में हमारे लिए पूरा जो कार्यालय हमारा है पटना से लेकर के हर एक प्रखंड 534 प्रखंड में हो जाएगा। पहला ये। दूसरा जो हमारे लिए मुख्य बिंदु जो आपको चाहिए, 2 विद्यालय हमारा भी कार्यरत है, 22 निर्माणाधीन है और 5 इस साल हम लोग शैक्षणिक कार्य अभी हम लोग अप्रैल से प्रारंभ करेंगे, एक्स्ट्रा 5, जिसमें कटिहार, मुजफ्फरपुर, जमुई, कैमूर और नालंदा, ये 5 विद्यालय अभी हम लोग इस शैक्षणिक वर्ष से 7 विद्यालय हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। आप कभी जाकर देखिए, 560 बच्चों के लिए रहने, सहने, खाने, पीने, कपड़े, सब चीज की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। शिक्षा के बिना विकास असंभव है। कितने क्लास तक के विद्यालय? वो 9, 10, 11, 12 4 क्लास के लिए विद्यालय है जिसका निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद बाकी सारी योजना है। जो खर्च की बात आप कह रहे थे, सभी मदरसों में स्मार्ट क्लास अभी 75 में फर्स्ट फेज में हम लोगों ने किया है। हम उसको एक्सटेंड करके सभी मदरसों में ले जाएंगे, ताकि मौलाना मजहरूल हक में एक स्मार्ट क्लासरूम बना है, आप जाके देख सकते हैं। वहां से जो स्टेट के रिनाउंड टीचर हैं वो सभी मदरसों में यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान है ना, गणित, विज्ञान, ये चीजें जो हमारी आधुनिक जो सब्जेक्ट है उस मदरसों में पढ़ाएंगे, ताकि अच्छी चीजों का विकास हो सके, वहां के बच्चे हमारे कम्पीट कर सके।
ये अलग बात है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को विधानसभा में AIMIM के विधायक अख्तर अली मान ने अक़लियतों और उर्दू के कई अहम मामले सदन में उठाए थे। माइनॉरिटी का एक भी वाइस चांसलर कहीं नहीं है महोदय। मगध जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी और महाराजा यूनिवर्सिटी में रूटीन वर्क हो रहे हैं महोदय। ये खेद का विषय है। इसके माने सरकार एजुकेशन के बारे में गंभीर नहीं है। खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो एंशिएंट वर्ल्ड का पूरा वो है, एंशिएंट इंडिया का एक वो बहुत सारे वहां मखतूतात है, वहां पर उलूम मशरकी का मरकज है। वहां रवायती तौर पर कोई उर्दू और अरबी का स्कॉलर होता था, वहां से अरबी उर्दू के स्कॉलर को आपने खत्म कर दिया और वहां पर आपने संस्कृत के स्कॉलर को बहाल कर दिया। माइनॉरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है और उर्दू पर आपने बमबारी की है। 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी, लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया, आपने 6+1 का आपने उसमें शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे। हम सर हाउस बोर्ड में मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपने उर्दू की मान्यता खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो, उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइए। हिंदी भी पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइए। मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है। 2459+1 के 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 1128 में लेब है, कोई लेब टेक्नीशियन बहाल नहीं किया। 2 टीचर रिटायर हो गए हैं, उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी। मदरसे बच्चे को मिड डे मील आप नहीं दे रहे हैं। तालीम मेंबर का जो टोला सेवक को ट्रांसफर कर दिया है। सर मेरा तो हाउस आ रहा डिस्टर्ब रहा सर। तालीमी मेंबर को बात कर दिया। AMU सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, BEd कॉलेज और लॉ कॉलेज खोले जाए। माइनॉरिटी के हॉस्टल्स में जोकी में पुलिस का कब्जा है, कोचालमन में बने हुए हैं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सर ये हमारी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए। सर ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम सर, ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर। गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय। BPM DPM की बहाली को निरस्त कर दिया गया। TRE 4 को डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बहाल किया जाए महोदय। और ये सरकार सुनिश्चित करे कि माइनॉरिटी को पढ़ने का हक है कि नहीं। इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि JDU के ही MLC प्रोफेसर गुलाम गौस ने विधान परिषद में उर्दू और अक़लियतों से संबंधित कई अहम सवाल उठाए, लेकिन जवाब के दिन खुद ही सदन से गैर हाजिर रहे। इन तमाम बातों से लाजमी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर मुस्लिम लीडरशिप का मुस्तकबिल क्या है और किस तरह अक़लियतों और उर्दू के मसले हल होंगे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।